नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ सिंगर्स घंटों तक ऊंचे सुरों में गाते हैं, फिर भी उनकी आवाज़ थमती नहीं है, जबकि कुछ लोग 2 गाने गाते ही गला बैठने लगता है और उन्हें शिकायत होने लगती है। सिंगिंग सिर्फ एक कला नहीं है, यह एक फिजिकल वर्कआउट है। जैसे एक एथलीट अपनी बॉडी का ध्यान रखता है, ठीक वैसे ही एक गायक को अपने वोकल्स का ध्यान रखना पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम दुनिया भर के वोकल्स एक्सपर्ट और प्राचीन भारतीय शास्त्रीय संगीतों के उत्पादों द्वारा बताए गए उन डाइट प्लान और आदतों के बारे में बात करेंगे जो आपकी आवाज़ को रेशम जैसी मुलायम और फौलाद जैसी मजबूत बना देती है। यह वीडियो लंबा ज़रूर है, लेकिन आज के बाद आपको आवाज़ की देखभाल के लिए कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले कि हम खाना पीने की बात कर देते हैं। यह समझना ज़रूरी है कि आवाज़ निकलती कैसे है। हमारे में गले में 2 पतली झिल्लियाँ होती हैं गले में, जिन्हें वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। जब फेफड़े से हवा बाहर जाती है तो ये कॉर्ड्स आपस में टकराने लगते हैं और वाइब्रेशन पैदा करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी आप खाते हो या पीते हो वह सीधे आपके वोकल कॉर्ड्स पर नहीं जाता। अगर ऐसा होता तो आपको फंदा लग जाएगा। खाना फूड पाइप में जाता है, लेकिन जो आप खाते हो उसका असर आपके शरीर के म्यूकस और लुब्रिकेशन पर पड़ता है, जो परोक्ष रूप से आवाज़ को प्रभावित करता है। हाँ, तो ये बता सकते हैं कि क्या खाना फ़ायदेमंद है। एक सिंगर की डाइट में ये चीज़ें अनिवार्य होनी चाहिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है पानी, सबसे बड़ा वरदान है। तो पानी वोकल्स का सबसे बड़ा लुब्रिकेशन है, लेकिन ठंडा पानी नहीं, हमेशा कमरे के तापमान वाला या हल्का गुनगुना पानी पीएं। अगर शरीर हाइड्रेटेड है तो वोकल्स कॉर्ड्स पर गलती नहीं होती, वो पतली म्यूकस की परत बनी रहती है, जिससे रगड़ कम और आवाज़ मधुर बनी रहती है और आवाज़ मधुर निकलती है। दूसरा जो है वो है शहद और अदरक का। शहद और अदरक का जो संगम है, वो शहद एक नेचुरल ह्यूमिकेट्स है जो नमी खींचता है। अदरक जिंजरोल होता है जो गले के इन्फेक्शन को खत्म करता है और वो गले की खराश को भी कम करता है। बस करना ये है कि आधा चम्मच अदरक के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर रात को सोने से पहले लें और इससे आपको गले में आराम मिलेगा। जो तीसरा है वो ताज़े फल, सेब, तरबूज, आड़ू जैसे फल बहुत अच्छे होते हैं गले के लिए। सेब में मौजूद जो पैक्टिन गले की सफाई में मदद करता है। अंगूर भी हाइड्रेशन के लिए बेहतरीन होता है। और चौथा है जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण है, वो है लीन प्रोटीन, जो गायन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो गायन के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो दालें और पनीर सीमित मात्रा में, उबले हुए अंडे या मिल्ड फिश खा सकते हैं, या मांसपेशियों को जो मजबूत करता है। ये सामग्री हमें अपनी लाइफ में शामिल करना चाहिए। 5वां है मुलेठी। शास्त्रीय संगीतकारों की पहली पसंद मुलेठी का छोटा टुकड़ा। चूसने से गले की सूजन कम होती है और आवाज़ में गहराई आती है और मधुरता आती है। और क्या ये बताना भी ज़रूरी है कि क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर आप कल परफॉर्म करने वाले हैं
तो आज इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए और इन सब चीज़ों को हाथ भी ना लगाएं। पहला है दूध और पनीर में गाढ़ा म्यूकस बलगम पैदा करता है। डेयरी प्रोडक्ट्स जो नहीं खानी चाहिए। इससे आपको बार बार गला साफ करना पड़ता है क्लियर रखने के लिए, जो वोकल कॉर्ड्स के लिए बहुत ही हानिकारक है। दूसरा है कैफीन और अल्कोहल, जो कॉफ़ी और शराब खराब कर देती है। कॉफ़ी और शराब जो शरीर की डिहाइड्रेटर सुखा दे करते हैं और सूखी हुई आवाज़ बहुत जल्दी फट जाती है और ऊंचे सुरों पर कंट्रोल खो देती है। इसका इतना बड़ा नुकसान है, इसीलिए कैफीन और अल्कोहल कभी ना लें और गलती से भी ना लें अगर आप लाइफ में कुछ भी बनना चाहते हैं तो। चौथा है अत्यधिक मिर्च मसाला और खट्टा सामान चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जो गले के लिए बहुत ही हानिकारक है। ज़्यादा मिर्च वाला खाना गले को नुकसानदायक होता है और उसका कारण होता है इसमें इतना एसिड होता है पेट में, इसको खाने से पेट में एसिड बढ़ जाता है और वापस गले तक जाता है और वोकल कॉर्ड को जला देता है। इसलिए अत्यधिक मिर्च मसाले नहीं खाने चाहिए, इससे आवाज़ में भारीपन और खराश आ जाती है। चौथा है चॉकलेट और शुगर, ये भी गले के लिए नुकसानदायक है। ज़्यादा चीनी गले में लार सलाइवा को गाढ़ा कर देता है, जिससे गले गाते समय और जीभ तालू से चिपकने लगती है और उच्चारण साफ नहीं निकलता। और जो पांचवा और मेन पॉइंट है वो है आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। रियाज के पहले सिर्फ और रियाज के पहले या फिर आप डेली रूटीन में भी इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आप अच्छा संगीत नहीं गा सकते। इसलिए ये रोज़ करना ज़रूरी है। पहला है सिर्फ खाने से कुछ नहीं होगा, कुछ आदतें आपको अपनी चेंज करनी पड़ेगी। जैसे कि आप पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें, 4 से 6 बजे के बीच में सा का रियाज करें। इसके लिए मैंने पहली वीडियो में आपसे बात की है और इसके रियाज के बारे में बताया है। आप खरज का रियाज करें वो अपनी वोकल रेंज को बढ़ाने के लिए। फिर भाप लें, स्ट्रीम लें, वेपराइज लें और दिन में 2 बार सादे पानी की भाप लें। यह वोकल कॉर्ड्स को सीधा हाइड्रेट देने वाला इकलौता तरीका है। और तीसरा है मौन व्रत, हफ्ते में 1 दिन कम से कम बोले, आवाज़ को भी आराम की ज़रूरत होती है। चौथा है नींद से कम 8 घंटे की नींद लें। चौथा ये सबसे बहुत ज़रूरी है, आपकी नींद सबसे माइंड को रिलैक्स करने के लिए और अपने गले को आराम देने के लिए 8 घंटे की नींद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। से वोकल्स में जो खरखराहट की आने लगती है वो कम होती है। अगर आप की वोकल्स में खरखराहट आ रही है तो आप 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हो, इसलिए हमें 8 घंटे की नींद रोज़ाना लेना चाहिए। और लास्ट एक है जो नाश्ता में
या फिर यह परफॉर्मेंस जो हम लोग करते हैं या आपको गाना है, परफॉर्म करना है, तो उस दिन का डाइट आपका अलग होना चाहिए। मतलब कि नाश्ता ओट्स, जैसे कि आप दलिया, चीनी और एक केला लेके खाकर परफॉर्म कर सकते हैं। दोपहर के खाने में आप खाना उबली हुई सब्जियां, चावल, ज़्यादा पेट भर के खाना नहीं चाहिए, क्योंकि भरे हुए पेट के से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और परफॉर्मेंस में कम से कम 1 घंटे पहले 1 कप गुनगुना पानी, हर्बल चाय बिना कैफीन वाली और शहद ले सकते हैं। और लास्ट में जो अक्सर पूछे जाने वाला सवाल है, क्या खट्टा खाने से आवाज़ खराब होती है? तो हाँ, खट्टा खाने से आवाज़ खराब होती है। अत्यधिक खट्टा खाने से सेंसिटिव स्किन और इरिटेट गला होने लगता है। और क्या नमक, और दूसरा जो सवाल है, क्या नमक के पानी से गरारे करने चाहिए? तो हाँ बिल्कुल, लेकिन सिर्फ तब तक गला खराब हो। रोज करने से गला सूख सकता है, इसलिए रोज ना करें। हफ्ते में 1-2 दिन नमक से गले को गरारे करें। और लास्ट में दोस्तों, आपकी आवाज़ ईश्वर का दिया हुआ अनमोल तोहफा है, इसकी कद्र करें। अच्छा खाएं, सकारात्मक सोचें और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर दिन प्रयास करें। अगर आप इस टिप्स को 30 दिन तक फॉलो करते हैं तो मुझे यकीन है कि आपकी आवाज़ की क्वालिटी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क आएगा। अगर आपको यह जानकारी कीमती लगी तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सिंगिंग के शौकीन हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय संगीत।